हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ देवेंद्र मिश्रा एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड द मैनेजर। मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या होता है हम ये देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो अपना फंक्शन रन करते हैं वो टॉप लेवल पे करते हैं, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में काफ़ी बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखे जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऐसे माइन्यूट कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं कि क्या डिफरेंसेस है एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर के बीच में। तो वहां पे ये क्वेश्चंस तब सॉल्व होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। तो चलिए विदाउट एनी डिले समझते हैं वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है। तो मैं यदि बात करूं इन दोनों के मीनिंग की, तो यहाँ पे देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, आपकी सेट पॉलिसीज, गोल्स एंड ओवरऑल डायरेक्शंस, ठीक है। वो क्या क्या काम करेगा, पॉलिसी को बनाएगा बेसिकली, ठीक है, आपके गोल्स डिसाइड करेगा और सारी जितनी भी डायरेक्शंस देनी है, ठीक है, वो ये डिसाइड करेगा। बट यदि मैं बात करूं मैनेजर की, तो वो उस पॉलिसी को जो एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करेगा एंड कोशिश करेगा कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और साथ ही वो मैनेज करेगा डे टू डे वर्क को जो कि उसे औरों से करवाना है। इसलिए मैनेजर को बोलते हैं कि लिंक का काम करते हैं, मतलब जो हायर अथॉरिटी होती है और जो लोअर अथॉरिटी होती है उसके बीच में एक लिंक स्टेब्लिश करता है, राइट। इनका मेन फोकस देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो मेजरली फोकस करते हैं प्लानिंग में, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में एंड कंट्रोल एट द बोर्ड लेवल। ये जितने भी आप बोल सकते हैं मैक्रो लेवल पे वर्क करेंगे, ठीक है। ये फोकस करेंगे कि कैसे बेस्ट प्लान बनाया जाए, कैसे हम डिसीजन ले, जैसे कि हम सारे मतलब बोल सकते हैं मेजर मेजर एरिया को कवर कर सके। बट इनका क्या फोकस होता है, एग्जीक्यूशन का, कि जो पॉलिसीज बनाई है एडमिनिस्ट्रेटर ने हम उसको कैसे वेल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें, उसको सुपरविजन करेंगे कि वो काम सही से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में एंड उसका रिजल्ट पे फोकस करेंगे। ये काम कौन करेगा, मैनेजर करेगा। लेवल की बात करूं तो ये टॉप लेवल पे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा आपके टॉप लेवल पे काम करेगा और जो मैनेजर है वो हमेशा मिडल और लोअर लेवल पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर हो गया आपका, फाइनेंस मैनेजर हो गया आपका, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, ठीक है। ये सब इस लेवल पे आ जाते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, डिसाइड व्हाट शुड बी डन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखा ये जाता है कि क्या किया जाना चाहिए। बट इधर यदि मैं इसकी बात करूं तो इट्स ओनली डिसाइड दैट हाउ वर्क विल बी डन, कि काम कैसे होगा, ठीक है। ये बात करेंगे कि काम क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड बी डन, और ये डिसाइड करेंगे हाउ वर्क विल बी डन, राइट। अथॉरिटी की यदि मैं बात करूं तो हैज हायर अथॉरिटी एंड द स्ट्रेटेजिक पावर। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज हैव हायर अथॉरिटी, क्योंकि टॉप लेवल पे बैठते हैं और इनकी जो स्ट्रेटेजिक पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है यदि मैं बात करूं। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशनल अथॉरिटी होती है विद इन द असाइंड एरियाज, मतलब जो आपको डिपार्टमेंट दिया गया है आप उसी डिपार्टमेंट के अंदर रह के अपने काम को परफॉर्म करेंगे। आप उस जो असाइन एरिया है उससे आप बाहर नहीं जा सकते, उससे बाहर आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके एरिया में नहीं आता है, ठीक। टाइम ओरिएंटेशन क्या होता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन पे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। इन लोगों का जो काम होता है मैनेजर्स का, वो शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, क्योंकि इनका जो काम होगा वो क्या होगा, टारगेट बेस्ड होगा, कि फॉर एग्जांपल इस डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट हुआ, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए वो करिए। लेकिन ये लोग ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तो बेसिकली ये 1-2 साल के लिए काम नहीं करेंगे, मोर देन 5 years 10 years की विजन एंड पॉलिसी बना के डिसाइड कर देंगे, देन उसको आगे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो ये लोग मैनेजर डिसाइड करेगा, राइट। द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि मैं एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उनका काम ही क्या है, पॉलिसी बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए एंड ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन दीजिए कि वो अपना काम कितना बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता है, राइट। बट जो मैनेजर है वो क्या करेगा, टीम मैनेजमेंट का काम करेगा एंड टास्क कंप्लीट करने का काम करेगा, कि कैसे मैं अपनी टीम को वेल कोऑर्डिनेट तरीके से मैनेज करूं और जो मुझे असाइन टास्क है, ठीक है, मैं उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाऊं। यहाँ पे कौन से स्किल की जरूरत होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को बेसिकली कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बहुत साउंड रखना चाहिए, या फिर उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है टू एनालाइज ऑल फैक्टर्स ऑल एलिमेंट्स, वो बहुत साउंड होनी चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल फैक्टर्स दे विल टेक डिसीजन, दे विल मेक पॉलिसीज। बट जो आपके मैनेजर है उनको कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड है, ह्यूमन,
ह्यूमन बोले तो ह्यूमन मतलब आप बता सकते हैं कि ह्यूमन मैनेजमेंट होना चाहिए कि क्योंकि उनको एम्प्लॉय से काम कराना है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उनको कोऑर्डिनेशन स्किल होनी चाहिए क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 स्किल्स तो इनसे में मानी जाती है कि ये तो रिक्वायर्ड है। मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन आ गया आपके टॉप लेवल में, वाइस चांसलर हो गए, आपके डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, स्कूल प्रिंसिपल हो गए आप अपने, और मतलब सीईओ या चेयरपर्सन, आपके चेयरमैन, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। बट यहाँ पे मैं बोलूँ तो डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, आपके ब्रांच मैनेजर हो गया, आपका टीम लीडर हो गया, वो आपके मैनेजर लेवल पे आ गया, ठीक है। तो द की टेक अवे यदि मैं इस पूरी स्लाइड की बात बताऊं आपको, तो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर ये सोचता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है, कौन से विजन है, कौन से ऑब्जेक्टिव है जो हमें फुलफिल करना है। बट मैनेजर क्या डिसाइड करता है कि दोस्त जो इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, जो अपने डायरेक्शंस डिसाइड किए, जो पॉलिसीज बनाई है, उसको कैसे एक्शन में लेके आना, ठीक। आई होप आपको ये जो की डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ नया डिफरेंस लेके आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।